नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, बच्चों, शिष्यों। अब हमने 9.1 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और जो बेसिक नॉलेज था समाकलन के बारे में, वो पिछले वीडियो में किया था। आज हम करेंगे 9.2 और ये एक्सरसाइज NCERT में शायद 7.2 हो सकती है या 8.2 होगा। यही प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन क्या है? ठीक है, मैंने आपको अवकलन के सूत्र भी लिखवाए थे साथ में, याद होंगे है ना? तो वो बहुत ही अच्छा साथ निभाएंगे अपना। ठीक है, बहुत ज़रूरी भी है निभाना, क्योंकि हमने उनको लिखा है। 1 मिनट बस, पंखा और बंद कर दूँ, वीडियो में दिक्कत ना है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 9.2 और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन क्या होता है, इसकी एक मुख्य लाइन है, इसको याद करना है आपको। ये याद कर ली, लाइफ झींगा लाला। प्रतिस्थापन उसी का किया जाता है जिसका अवकलन दिया हो। प्रतिस्थापन आपको जो पुट करना है ना, वो किसको करना है? ऐसी वैल्यू को पुट करना है जिसका अवकलन दिया हो। जैसे एग्जांपल देता हूं मैंने लिखा log x बटे x, इसका मैंने समाकलन करना है। तो मैंने भाग के लिए आपको कोई नियम तो बताया नहीं, ठीक है ना, गुणा के लिए बताया कोई, जैसे अवकलन में होता है u डॉट v और u अपॉन v के लिए, तो ऐसा कोई नियम तो बताया नहीं। लेकिन मैंने आपको एक लाइन ये बता दी कि प्रतिस्थापन उसी का किया जाता है जिसका अवकलन दिया हो, और यहाँ पर अवकलन log का दिया हुआ है। log x का अवकलन क्या होता है? 1/x, डायरेक्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है? पुट log x इक्वल्स टू t। t के अलावा आप जो मर्जी रख लें, a से लेके z के बीच, x को छोड़ के, क्योंकि x हमारे पास पहले से ही है। अब क्या किया जाता है? अगर आपने x को t में बदल दिया तो dx को भी dt में बदलना पड़ेगा, क्योंकि समाकलन आप t का करना चाहते हो लेकिन करना x के साथ चाहते हो, तो ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन। इसलिए कहा जाता है कि प्रतिस्थापन उसी का करना है जिसका अवकलन दिया हो। तो इसका होगा 1/x, log x का अवकलन, t x का फलन है, तो इसका क्या होगा? dt बटा dx। ठीक है, अब इसको इधर लाएं, किसके बराबर हो गया? dt के। तो ये जो चीज़ है dx बटा में x, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गई? अपने dt में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो आपका सवाल क्या बन गया? t dt। ठीक है, कितना आसान है। t का समाकलन t²/2 प्लस में c। t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू हमारे पास है ही, बराबर में है log x का स्क्वायर/2 प्लस c। t का मान रखने पर, क्योंकि स्टार्ट जो क्वेश्चन किया था वो x है ना, तो x में लाना है। तो आपको ये मूल मंत्र है 9.2 का। वैसे अवकलन में समाकलन में बहुत जगह काम आएगी लाइन कि प्रतिस्थापन उसी का किया जाता है जिसका अवकलन दिया हो। याद कर लेना, इसको भूलना नहीं है। गणित के प्रकांड पंडितों, अब हम करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बेसिक तो जो था मैंने बता दिया, इसका सूत्र हमें आते हैं सारे। अब करते हैं क्वेश्चंस। कौन सा करें भाई? पहले का ख करते हैं, थोड़ा इजी बताते हैं आपको, लेते हैं बताते हुए चलते हैं।
अब देखो एक्स स्क्वायर का अवकलन पड़ा है 2x बार, ठीक है, स्पष्ट दिख रहा है, लेकिन एक्स स्क्वायर के साथ ये कांस्टेंट जुड़ रहा है। तो जब भी इस प्रकार का कोई सवाल हो कि fx के साथ कुछ b, c, z जो भी पड़ा और इसका अवकलन हमें पता हो, तो इसको भी साथ में ले लो, क्योंकि कांस्टेंट हमारे कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं करेगा। कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है? 0। थोड़ा सवाल इजी हो जाएगा। तो लेट 1 + x स्क्वायर पूरे को t मान लो, मान लिया मैंने। 1 का अवकलन 0, इसका 2x। अब वहाँ पे dt/dx आएगा, x के सापेक्ष अवकलन भी, तो यहाँ पे dt/dx आएगा। अभी तो मैं लिख के बता रहा हूँ, बाकी डायरेक्ट करेंगे। तो 2x dx बराबर dt, x dx बराबर dt/2। तो ये x dx, इसकी वैल्यू रख देते हैं, इसकी √t, इसकी dt बाय कॉन्स्टेंट बार t की पावर 1/2, x की पावर n का सूत्र लग जाएगा, x की पावर n+1 बटे n+1 प्लस में c। अब t की वैल्यू रख लेना आप, ठीक है। t की वैल्यू आपकी है 1 + x स्क्वायर। सोल्व करना तो आता है ना, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप गणित के विद्यार्थी हो। अब हम करते हैं इसका अब हम करते हैं तीसरे का पहला, लेकिन मैं आपको 6 सूत्र लिखा रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे काम आएंगे 9.3, 4, 5 और कभी 6 में भी, ठीक है, और एक आधे सवाल में 9.2 में भी आ जाएंगे। तो ये जो 6 सूत्र है ना, वो है तो आगे, इनको सिद्ध भी किया हुआ है आगे, ठीक है। इनका सिद्ध करना भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी वो कराएंगे नहीं, आपको ये सूत्र याद करने हैं। तीन बिना रूट के हैं और 3 रूट के हैं। अकॉर्डिंग टू पेपर सिलेबस रूट वाले हट गए हैं क्वेश्चन, लेकिन ये फॉर्मूलाज नहीं हटे हैं। फॉर्मूलाज वो 1 नंबर में पूछ ले कहीं आपसे, और इनका प्रूफ भी पूछ सकता है। क्वेश्चन जो हटे हैं वो आएंगे आगे कि कौन से हटे हैं, वो 9.3 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम पहले बिना रूट के, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 1/a tan इनवर्स x/a और प्लस में c तो हो गई। फिर आता है x² - a² dx 1/2a log x - a x + a प्लस में c। ये 3 सूत्र हैं बिना रूट के। अब इन्हीं पे मैं रूट लगा दूं, उनको प्रूव किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सेम सूत्र है, प्लस की जगह प्लस, बस ये चेंज होता है, ये चीज़ आती है, बस सेम फॉर्मूला। और थर्ड है 1/a² - x² sin इनवर्स x/+ c। तो ये 6 सूत्र हैं भाई, देख लो, याद कर लो। अभी याद होंगे, मैं मान के चल रहा हूँ। जो नए बच्चे हैं 12वीं में हुए हैं उनके लिए नए हैं, जो 12वीं कर ही रहे हैं, पेपर रुका हुआ है, उनको तो याद होने चाहिए अब तक। ये अब तक पेपर होके फ्री हो जाते हैं हम। 17 को था क्या लास्ट मैथ्स का, 3 दिनों की छुट्टी थी, अब शायद 1 दिन की थी। अब ऐसा हो जाए, मान लो 5 पेपर 5 दिन। एक तो लॉकडाउन और ऊपर से फिर एक तो बाबू हो गणो सुनो और ऊपर मसल दी लाख।
आकड़ी हो जाए। तो ये हो गया आपका 6 सूत्र जो लिखा है मैंने। अब एक क्वेश्चन करते हैं, इजी सा है भाई, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो ज़्यादा बड़ा नहीं है तो फिर कैसे करें भाई, कैसे करें, कौन सा करें, अच्छा क्वेश्चन कौन सा है वो देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, आई बराबर, ये अच्छा सवाल है। ये इसमें थोड़ा चेंज चांज करना पड़ेगा अपने को, और ये जो सूत्र लिखा है ना ये काम आएंगे, यही देख रहा था कि सूत्र किस में काम आएंगे। अब सबसे पहले तो इसका तो हमें कुछ पता ही नहीं है, लोग तो सीधे लगा देते हैं x की पावर n वाला, ऐसा नहीं करना है। इसको गुणा क्या करना है आपको, e की पावर x + 1 और e की पावर परिमेयकरण नहीं करना है भाई, इसी से गुणा करना है और इसी से क्या करना है, भाग करना है आपको। सवाल को आपको ये बनाना है, लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं। क्या है, 1 से गुणा किए, कोई दिक्कत है नहीं है। हटा दूँ, ध्यान रखना। अब सवाल तो हमारा डूब गया, अब नया स्टार्ट हो गया, यहाँ से सॉल्यूशन होगा। ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, बड़ा भी है, आ भी सकता है भाई। इसमें अब अलग अलग कर लो। अब चाहो इसके 2 बना लो, अब इनको अलग अलग सोल्व करना है। तो इसको I1 नाम दे दो और इसको नाम क्या दे दो, I2, यानी I1 + I2 I के बराबर। सपोज किया हमने, इसको अब अलग सोल्व करेंगे, उसको अलग, साथ में भी कर सकते हैं, इतना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा अच्छा लगेगा नंबर देने वाले को भी। पेपर में तो कभी कभार क्या कहते हैं उसको, प्रेजेंटेशन भी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। अब I1 लेकर चलते हैं अपने, इतना ये सवाल तो बहुत आसान है इसका, ये जो पार्ट है, क्योंकि e की पावर x का इंटीग्रेशन ऊपर दे रखा है, तो e की पावर x + 1 को क्या पुट कर दो, चाहो तो t² कर लो, क्या कर लो, t² कर लिया। e की पावर x का, e की पावर x, इसका 0, इसका 2t dt बटा dx, वो मैं इधर लिख रहा हूँ सीधा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन किया, e की पावर x का, e की पावर x, 1 का 0 तो लिखा ही नहीं, t² का 2t dt बाई dx आया जो मैंने सीधा इधर गुणा। अब इसको रख दो, तो आपका ये क्या बन गया, 2t dt पूरा, और बटा में रूट t² का रूट बाई t कट गया, 2 dt, t² का t से t कैंसिल आउट, तो 2t आ गया, और t की वैल्यू क्या है भाई, e की पावर x प्लस, अगर यहाँ से t की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, रूट e की पावर x + 1, तो और कांस्टेंट ले लिया C1, ठीक है, I1 है ना, इसलिए ध्यान रखना। I1 का काम हो गया, इसका काम हो गया, मिटा देते हैं, सवाल लिखा हो उत्तर यहाँ पे पड़ा है अपना I1 के लिए, ठीक है। अब I2 सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करके हम यहाँ पहुँच गए थे। I2 क्या दे रखा है, अब इसके वही t², अब ऊपर कुछ नहीं है तो थोड़ा
करेंगे भाई, करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। टी स्क्वायर पुट किया तो e की पावर x dx बराबर किसके आएगा, 2t dt के। अब dx है सिर्फ, e की पावर x तो है नहीं यहाँ पे, तो dx किसके बराबर आएगा, 2t बटा e की पावर x dt। अब e यहाँ t यहाँ x, तो ये तो हो गया रड़म पड़म होगी, ब्याह में चूरे खावा नहीं बढ़िया। तो यहाँ से e की पावर x की वैल्यू निकालो, e की पावर x की वैल्यू क्या आएगी, टी स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि सारा काम t में लेके जाना है अपने को। तो dx की वैल्यू क्या आ गई, 2t अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, सारा रख दो यहाँ पे। अब हम रखेंगे इसमें, तो रखने के बाद आपका जो I2 है वो क्या हो गया, dx के स्थान पे रखना है 2t बटा टी स्क्वायर माइनस 1, और इसके स्थान पे क्या रखना था, रूट टी स्क्वायर और dt। e की पावर x प्लस 1 को क्या माना था, टी स्क्वायर। अब ये टी स्क्वायर का रूट ये कैंसिल आउट, तो सवाल बची है 2 बाहर, 1 अपॉन, अभी सूत्र लिखाया था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन 2a लॉग x माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस में c। तो वो लग जाएगा यहाँ पे, a के स्थान पे 1 है तो अब 1 अपॉन 2a लॉग t माइनस 1 t प्लस 1 प्लस c2 इसलिए क्योंकि c1 उसमें दिया था, 2 से 2 कैंसिल आउट, लॉग t की वैल्यू निकाल दो भाई, रूट e की पावर x प्लस 1 माइनस 1 रूट e की पावर x प्लस 1 प्लस 1 प्लस में c2। ये आपका क्या है, I2 है भाई, ये आपका क्या है, I2। I1 का मान ये है, I2 का ये है, इक्वेशन फर्स्ट में रख देना, आंसर हो गया, यानी इनको जोड़ के रख देना। इक्वेशन जो फर्स्ट लिखी थी ना I1 प्लस I2, उसमें ये और ये I2 वाला जो मान आया था अभी, ये दोनों रख देना, वही आंसर है। एक लाइन तो आपने रट ली होगी अब तक, प्रतिस्थापन उसी का किया जाता है जिसका अवकलन दिया गया हो। अब देखो 5वें कक है, अच्छा सवाल है। ऐसा कुछ दिया हुआ है ना, तो भाई साइन पी एक्स बटे कॉस पी एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, साइन अपॉन कॉस पावर सेम है तो टेन पी एक्स, कॉस ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स। अब ये ध्यान रखना, नीचे कोस ऊपर साइन, नीचे कोस साइन, इस प्रकार की कोई चीज़ दे रखी हो तो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में टेन और सेक की संभावना है। किसकी संभावना रहती है? टेन और सेक की। अब टेन एक्स को टी पुट कर दो तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स किसके बराबर आएगा? डी टी के। टेन का अवकलन ये होता है ना एक्स के सापेक्ष, ये लिखता नहीं हूँ मैं, भूल जाता हूँ, लिख देना भाई, कहीं कोई काट ले नंबर। अब मेरे जैसा होगा तो काट भी लेगा। तो t की पावर p, टेन को dt, तो t की पावर p प्लस 1 बटे, ये तो x की पावर n की तरह काम कर रहा है ना, और t की वैल्यू कितनी है? क्या है भाई t? टेन एक्स की पावर p प्लस 1 बटे p प्लस 1 प्लस c। ये p प्लस 1 आप यहाँ भी लिख सकते हो चाहो तो, एक ही बात होती है त्रिकोणमिति के अनुपातों के लिए, ध्यान से देख लेना।
मेन इसके जो लास्ट वाले सवाल हैं बड़े वही हैं, बाकी ये तो इजी हैं, प्रतिस्थापन है सीधा सीधा। और कुछ नहीं है जो सवाल ढंग का दिखे, जैसे ये है sin 3x। अब इसमें एक सूत्र है, बाकी तो इसमें कोई इतना बड़ा काम है नहीं, इजी है क्वेश्चन। 2 sin a sin b का सूत्र क्या होता है, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। आपको वैसे भी पता होगा c माइनस सी 2ss होता है, c माइनस सी क्या होता है 2ss, यानी cos माइनस cos बराबर 2 sin होता है। ये जो त्रिकोणमिति में 11वीं में आपको बताते होंगे 4 सूत्र होते हैं, ये c प्लस सी 2cc c माइनस सी माइनस 2ss, ठीक है, s प्लस एस 2sc s माइनस एस 2cs, ये 4 सूत्र होते हैं अभी। यहाँ cos को c का मतलब cos है और s का मतलब sin है, तो ये लगा दो यहाँ पे cos a माइनस बी यानी 3x माइनस 2x, 2 और हमें तो sin a sin b चाहिए, तो ये 2 पूरा गया बट्टा में आ जाएगा, तो हम 1/2 पूरा गया बट्टा में लिख रहे हैं। एक बटा 2 बाहर, तो ये बन गया cos x और ये बन गया cos 5x। अब इनको अलग अलग नहीं करूँगा, सीधा ही कर रहा हूँ। cos का समाकलन sin x sin 5x, ठीक है, लेकिन मैंने कहा था आपको sin ax dx हो तो इसका होता, sin का वैसे cos होगा, cos ax प्लस में c होता है, लेकिन बट्टा में साथ में क्या आता है a, तो यहाँ पर भी बट्टा में क्या आएगा 5 आएगा और प्लस में c, ये आंसर है। 1/2 बाहर पड़ा है, तो ये एक सूत्र ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, और ये आते इससे। आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा टिपिकल लगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि ये सर एक्सरसाइज का इतने नंबर वाला सवाल ये नहीं हुआ, वैसा एग्जाम्पल नहीं हुआ, तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें पहले वो करवा दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत? अब कौन सा करें? इजी हैं सारे। 9वें का ख देखो भाई, अब आपको 9वें के ख में पता चलेगा कि इस लाइन की कितनी वैल्यू है। अब देखो, अब इस सवाल को अगर ऐसे देखें तो ऐसे लगता है पता नहीं क्या ही दे दिया अगले ने, हैं, सांस सी बार आती है। लेकिन एक अच्छी बात इसकी है कि इसका ऊपर ये पूरा का पूरा अवकलन दे रखा है, पूरा का पूरा, ठीक है, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी है ये सवाल। इसका अवकलन है ये ऊपर। सर आपको कैसे पता? मुझे पता है, मैंने बहुत बार करवा दिया इसलिए। पुट e की पावर x बराबर t, तो थोड़ा दिमाग लगाना वहाँ पे, डर मत जाना सवाल देख के। x के सापेक्ष अवकलन, जब अवकलन करेंगे तो u डॉट v लगेगा, पहले वाले को छोड़ दिया, e की पावर x का e की पावर x, अब प्लस x का अवकलन, दूसरे वाले को छोड़ दिया, x का अवकलन 1 और ये dt, और साथ में यहाँ क्या आ जाएगा dx। e की पावर x कॉमन लेना, थोड़ा क्या बचेगा, क्या ये नहीं है ऊपर, देखो, तो आपका सवाल आई बदल के क्या हो गया, dt बटा cos स्क्वायर t।
कोस ऊपर जाएगा सेक स्क्वायर का सर अब टेन तो है नहीं, अरे इसका तो सीधा ही है ना 10t प्लस सी, टी की वैल्यू रख दो, ये आंसर है। ठीक है, तो ज़्यादा ऐसे डरने वाली बात है नहीं है। ठीक है, गलत मत करना, गलत तो करना ही नहीं है। चाहे आप मेरे को 4 बार पूछ लेना, मैं 4 बार वीडियो बना के भेज दूँगा किसी क्वेश्चन के लिए। कहते हैं ना बार बार पूछ लो, पेपर के बाद मत पूछना क्योंकि पेपर में तो गलत हो ही गया। हाँ भाई, अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसके दोनों क्वेश्चन हैं वो एक जैसे हैं बिल्कुल। इसमें से एक करा देता हूँ मैं आपको। क्या कराता हूँ 10 वाला, माइनस में इसलिए थोड़ा आपके टिपिकल लग सकता है आपको, वैसे है नहीं है। अब जब हमें कुछ नहीं आता ना, तो 10वीं में हमने एक चीज़ सीखी थी कि त्रिकोणमिति में हमें कुछ नहीं आए तो हमें एक चीज़ आनी चाहिए कि हम साइन कोस में बदल सकें। अब यहाँ पे ये नहीं बता रहा हूँ लघुत्तम कैसे ले रहा हूँ, वैसे तो मैं सीधा लिखता। कंपटीशन की क्लास में तो इसलिए बताता हूँ क्योंकि वहाँ पे सभी महानुभाव हैं, कई साल पहले मैच छोड़ दिए उन्होंने। तो सर अब क्या करा, अब इसमें क्या करो, एक साइन जोड़ो और एक कोस, दो नहीं आना चाहिए था क्या? ठीक है, अब कोस बटे क्या आ गया आपका, कोस एक्स माइनस साइन एक्स आ गया। अब क्या करें सर, अब तो भाई मुझे ही नहीं पता क्या करें, 2 से गुणा और 2 से भाग कर दो इसको, इस 2 को अंदर रखो, काम आएगा। अब इसको लिख सकते हैं हम कोस प्लस कोस, लिख सकते हैं ना भाई। वैसे एक स्टेप यहीं लिखता लेकिन बोर्ड ख़त्म हो गया। तो सर 2 क्यों बनाए, तो भाई यहाँ देखते जाओ उल्टा चल रहे हैं इधर। अब कोस एक्स में एक साइन जोड़ दो, नीचे वाले की जैसा बनाएंगे और एक घटा दो। नीचे ये पड़ेगा, ये पड़ा और यहाँ चल रहा है dx। अब इसका जोड़ा इसके साथ, इसका जोड़ा इसके साथ बना लो, तो ये बनेगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स, और बट्टा में इनके क्या चल रहा है, अब प्लस का साइन है अलग अलग कर दो, 1/2 भी चल रहा है बार, वो मत भूल जाना, उत्तर गलत आ जाएगा वरना का गुरु जी 1/2 तो दिखी को नहीं कर। ये 1/2 दोनों के साथ ही लगा दिया जो गलती ना हो। दोनों के साथ इसलिए लगा दिया क्योंकि ये दोनों के साथ गुणा में है, लगाना पड़ेगा आपको। ये कट के 1 तो 1/2 एक्स सीधा ही हो गया, प्लस में जो भी है इसको एक बार पढ़े रहने देते हैं, साथ में चलते हैं 1 dx। और इसका ऊपर अवकलन पड़ा है भाई, कोस का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन, साइन का कोस होता है, लेकिन दोनों माइनस में आएंगे, माइनस को मान लेते ये बचता है। यहाँ पे आप क्या पुट करोगे, इसको I1 I2 मान लेना, चलो अभी नहीं अभी मान लेते हैं, ये I1 है और ये I2 है। तो आपका I1 तो ये है 1/2 dx, तो इसका तो आ गया 1/2 x प्लस C1 लिखना पड़ेगा, और I2 क्या आएगा, कोस एक्स प्लस साइन एक्स बटे कोस एक्स माइनस साइन एक्स dx।
अब आप पुट कर लेना, पुट कोस है, नीचे वाले का ऊपर अवकलन है भाई टी, तो कोस का माइनस साइन अवकलन है ये, साइन का कोस dx बराबर dt, तो दिस इम्प्लाइज माइनस कोस x प्लस साइन x dx बराबर dt, तो ये तो है। तो इसका आ गया आपका 1/2, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस है ना यहाँ, इसको भेजना पड़ेगा इधर, यहाँ लगा रहा हूँ मैं माइनस, माइनस लगाया तो आपका सवाल बन गया 1/t dt, तो -1/2 log t प्लस c2। अब t की वैल्यू रख देना, ये i1 और i2 जोड़ के लिख देना। मेन काम है समझ में आना। दोबारा रिपीट कर देते हैं क्या करना है। उसमें आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम है, कोट को कोस बटे साइन लिखना है, ऐसे ही करना है, 2 से गुणा 2 से भाग, ठीक है। फिर जो जिस चीज़ की कमी एक बार जोड़नी एक बार घटानी है, 2 पक्ष बनेंगे, एक तो कट जाएगा और दूसरे में नीचे वाले का ऊपर क्या पड़ा होगा, अवकलन पड़ा होगा। भाई ये वायर ही ले बैठे, वायर साहब क्यों टूटने की कगार पे आते हो, देख लेना भाई, है ना। वीडियो की अच्छी बात यह है कि बार बार रोक रोक के देख सकते हो, कहाँ समझ में नहीं आया। स्पीड धीरे करना चाहो तो धीरे, तेज़ करना चाहो तो तेज़। लाइन यही याद रखनी है, प्रतिस्थापन उसी का किया जाता है जिसका क्या दिया हो, अवकलन दिया हो। ये लाइन ही काम आ रही है। अब आते हैं बड़े प्रश्नों की ओर। 11वें का क्या डायरेक्ट ही हो जाएगा, 10 को सीधे टी पुट करना है। पहले सेक की पावर 4x को आप लिखोगे सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर, एक स्क्वायर सेक स्क्वायर को लिख लेना 1 प्लस 10 स्क्वायर, फिर 10x को टी पुट कर देना, तो सवाल आपका हो जाएगा ये। और 11वें का ख अभी जो किया है उसी तरीके से, और एकदम आसान, साइन बटे कोस, नीचे वाले का ऊपर अवकलन मिल जाएगा, तो ये जी है। और अब जो क्वेश्चन है वो लगभग एक प्रकार की आएंगे, कोई मतलब इसमें नई कहानी नहीं आएगी। जैसे 12वें का क, इसमें इसने कुछ नहीं करा, एक डाल लेते हैं पहले, ये चल रहेगा, चलो इसमें भरी हुई है। 12वें का क, आई बराबर साइन x प्लस ए बटा, तो सर एक काम करें, इसका ऊपर नीचे गुणा कर दें, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। कोई ऐसे ज़्यादा कहानी लंबी चौड़ी हो जाएगी। आपको क्या करना है, इसके जैसा बनाना है ऊपर, वही काम, कटने वाला एक पार्ट। मैंने क्या किया, एक ए घटाया, इसमें से एक ए प्लस का पड़ा था तो एक जोड़ना और पड़ेगा, एक घटाया और एक जोड़ा, ठीक है। ये दोनों अपने पड़े ही हैं। नीचे वाले का जैसा बनाऊंगा मैं, तो ये बन गया साइन x माइनस ए, करली ब्रैकेट बनाते हैं नियम के हिसाब से, प्लस 2a। अब क्या होगा, वही होगा जो मंजूर शिक्षा मंत्री साहब होगा या राजस्थान बोर्ड होगा, साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी बटा में जो दिया हुआ है वो dx। अब दोनों के बटा में इनको क्या कर दो, अलग अलग कर देते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं है। ये तो पहला पोर्शन है, कट गया, सीधा ही cos 2a है इधर,
दिख रहा होगा। तो ये cos 2a बाहर, ये बच गया dx पहला, इसमें cos अपॉन साइन, इनमें sin 2a बाहर ले लेना, ये बन गया cot x माइनस a dx। दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब cos 2a इसका x, sin 2a और cot का बताया था कल log sin x माइनस a आ गए प्लस में c। cot का समाकलन क्या होता है, log sin x। यहाँ लिखता हूँ मैं उत्तर वो, cos 2a डॉट x प्लस log, साथ में ये चल रहा है sin 2a कांस्टेंट के रूप में, log sin x माइनस a और प्लस में c। ये आंसर है आपका, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, नीचे वाले का जैसे बनाया था। कोई भी दिक्कत आए वीडियो में कि ये सर यहाँ समझ में नहीं आया, तो वीडियो रोक लो और देख लो दोबारा पूछना क्या इसमें। तो सर पेपर में कोई सवाल नहीं है तो उसका मेरे पास क्या इलाज है, पढ़ के रहो इसका इलाज मेरे पास होता तो मेरे वाले सारे स्टूडेंट के 100 आ जाते हैं, नाल ही हो जाता मैं। अब ऊपर क्या करना है, x माइनस a को t मान लो नीचे वाले को, या फिर ऊपर a के जोड़ दो, एक घटा लो, तो कोई फ़र्क इतना नहीं पड़ेगा, उत्तर आ जाएगा साइन। तो साइन एक बार एक घटाया और एक बार a जोड़ा, नीचे वाला ही बना रहे हैं, पिछला ही क्वेश्चन है सेम। तो साइन ए cos b प्लस cos a साइन b और बटा में साइन dx। कोई नई चीज़ नहीं है भाई, ये कट के पहला वाला बन जाएगा cos a dx, ये बनेगा ना। उसके बटा में आएगा तो cot x माइनस a साइन a dx, cos a x प्लस साइन ए तो आ रहा है कांस्टेंट के रूप में, log साइन x माइनस ए प्लस में c। ये आंसर है, ठीक है। पिछले जैसा ही है, 12वें के दोनों पार्ट करा दिए मैंने। अब आते हैं 13वें पे। 13वें के दोनों पार्ट एक जैसे हैं, कौन सा कराऊँ बताओ, या बताओगे कैसे इंक डालते हैं भाई, इंक ख़त्म हो गई और वैसे ही ख़त्म होगी, लानी पड़ेगी। लॉकडाउन में ज़िंदगी रुकी पड़ी है, कहाँ ऑफलाइन पढ़ाने वाले ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। थोड़ा 1-आधे मिनट का गैप आगे कर लेना, ये भी अच्छी बात है वीडियो की टाइम वेस्ट नहीं होता। आवाज़ धीरे लगे तो स्पीड बढ़ा लो, ये भी अच्छी बात है इनकी, पता नहीं क्या क्या फीचर है देखो। अब इसका दूसरा पार्ट बनाते हैं अपने, दूसरा बना लो चाहे पहला बना लो, एक ही बात है, एक ही तरीका है। शायद आपकी बुक में हिंट भी दिया होगा दूसरे के लिए, तो कौन सा अभी है 13वें कक्षा है। 13वें के पहले में तो आपको सिर्फ क्या करना है, ऊपर वाले 2x को लिखना है 5x माइनस 3x और फिर साइन a माइनस b का सूत्र लगा लेना, काम पूरा हो जाएगा। खैर पार्ट ये भी यही है,
साइन 2x दे रखा है और नीचे दे रखा है साइन x माइनस पाई बाई 6 और साइन x प्लस पाई बाई 6। अब ये हुआ ही बड़ा है, देखो इसको x प्लस एक्स लिख लो, एक बार पाई बाई 6 जोड़ दो और एक बार पाई बाई 6 हटा दो, बहुत ईजी है। और शायद कोट बनेंगे कि साइन है क्या ऊपर, तो कुछ भी बन सकता है। साइन x प्लस पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6, जीरो जोड़ा है। अब साइन x प्लस पाई बाई 6 इसका अलग जोड़ा और प्लस x माइनस पाई बाई 6 इसका अलग जोड़ा। इससे क्या हो जाएगा, सवाल हो जाएगा भाई। इंटीग्रेशन साइन a प्लस बी, थोड़ा ये लिख लिया। अब इसको मिटा देते हैं क्योंकि आप तो देख ही सकते हैं ये स्टेप हमने पाई बाई 6 जोड़ जाड़ के, जगह चाहिए ज़्यादा, उधर कम दिखता है। साइन 6 साइन ए कोस बी, शाबाश, प्लस कोस ए साइन बी। ये बहुत अच्छा सवाल है भाई जी, सही है, तो आनंद आ गया। डी एक्स साइन x माइनस पाई बाई 6 साइन x प्लस पाई बाई 6। अब देखो दोनों के बट्टा में अलग अलग लिखना है, यही समझाता हूँ। इसके बट्टा में लिखोगे तो साइन से साइन ये वाला कट गया, कोस बट्टे साइन सेम है ना, तो ये बनेगा कोट x माइनस पाई बाई 6 डी एक्स पहला। दूसरे में ये इसके बट्टा में भी जाएगा, तो साइन x माइनस पाई बाई 6 साइन x माइनस पाई बाई 6 से कैंसिल आउट, और कोस बटे साइन क्या बन जाएगा, कोट x प्लस पाई बाई डी एक्स। और इनका समाकलन आपको बताया हुआ है, लॉग साइन x माइनस पाई बाई 6 प्लस लॉग साइन x प्लस पाई बाई 6। अब चाहो तो इनका गुणा कर लो, लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बी। डी एक्स क्यों लिखा है भाई प्लस में सी, ये आंसर है। लॉग ए प्लस लॉग बी लिख सकते हो, लॉग ए बी, तो लॉग ए बी लिख सकते हो आप चाहो तो। यहाँ बेटे मौज करा दी बेटे। हाँ भाई 13वां हो गया। 14वें के अंदर पहले पार्ट में 3 और 4 दिया हुआ है। इस 3 4 में सिर्फ आपको क्या करना है, कैसा इस 3 4 को आर कोस और आर साइन कैसे लिखें। ये साइन ए प्लस बी का सूत्र बना रहा है भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। और 3 और 4 आपको पता है त्रिकोणमितीय अनुपात कहाँ से आते हैं, एक समकोण त्रिभुज से आते हैं। तो अगर किसी के 3 4 अनुपात है तो तीसरा अपने आप क्या हो जाता है, 5 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि त्रिकोणमितीय है। तो इसने देखो सवाल है ये आपका क्या है भाई, 1/3 साइन एक्स प्लस 4 कोस एक्स को। तो 3 को आप रख देना आर कोस एल्फा और 4 को रख लेना आर साइन एल्फा। बहुत ईजी काम है। उसके बाद आर कॉमन आएगा, साइन ए प्लस बी बन जाएगा, साइन एक्स प्लस एल्फा बन जाएगा नीचे बट्टा में, और वो साइन ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कोसेक। और कोसेक का सूत्र आपको आता ही है, ठीक है। अब कौन सा ख पार्ट, हाँ ये अच्छा पार्ट है भाई, ख पार्ट। इनके आंसर मैच कर लेना भाई, क्योंकि कोसेक के 2 सूत्र होते हैं, लॉग कोसेक एक्स के 2 सूत्र होते हैं, ये भी ध्यान रखना। लॉग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, ये तो लिखा है, एक होता है लॉग tan x/2, ये भी इसी का है, ठीक है।
अरे कुत्ते भाई मान जाओ, पानी नहीं पीने देते हो तुम। हाँ तो भाई अब हम करते हैं 14वें का बी। आपके 14वें का जो बी प्रश्न है वो है ये भाई, चौदह का बी या अब तरीका देखो, नीचे वालों के जैसा ही बनाना है, ठीक है। नीचे वालों के जैसे बनाना है तो ऊपर साइन से करेंगे, नीचे साइन है दोनों, साइन बी माइनस ए से गुणा कर दिया। क्या सर साइन 2x से कर लेते, तो साइन 2x से क्यों नहीं किया? साइन 2x से इसलिए नहीं किया क्योंकि साइन 2x अगर बट्टा में रहता तो भाई अंदर लाना पड़ता। सवाल ऐसे दिक्कत करता है अपने, क्योंकि वो चर है, अचर नहीं है। अब आपको क्या करना है, साइन b माइनस ए में एक x जोड़ना और एक x घटाना है। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान हो जाएगा सवाल। दुआ दोगे मुझे। अब इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन साइन b माइनस ए, ये तो यार ये बार वाले ले बैठे। अब आपको क्या करना है, ऊपर वाला बन गया x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। सर ये कैसे बना, b माइनस एक्स बना, लेकिन वो प्लस के साथ बनता है। x माइनस ए का जोड़ा बन गया, b माइनस एक्स बन रहा है, मैंने माइनस कॉमन ले लिया। क्यों? क्योंकि नीचे मेरे पास ये है। सर अब काट दें, दोनों सेम हो गए। अरे भाइयों यहाँ माइनस है और नीचे दो साइन है। अब साइन ए माइनस बी का सूत्र लगा दो, ये चल ही रहा है। क्या होता है, साइन ए कोस बी, इसके बट्टा में अलग लिख लेता हूँ पहले ही, ठीक है। फिर माइनस कोस, सेकंड स्टेप है इसी के अंदर ही, साइन ए कोस बी, फिर कोस ए साइन बी। नीचे बट्टा में ये सेम ही है, ये दोनों के बट्टा में जाएगा। और इस पूरे के बाहर क्या चल रहा है आपका, dx ही आगे लिखना है ना। अब यहाँ ये कट गया, कोस अपॉन साइन कोट, यहाँ ये कट गया तो कोस अपॉन साइन कोट। तो आपका आंसर आ गया 1 अपॉन साइन b माइनस ए, ये तो फिक्स ही है। ये b माइनस ए अभी ध्यान रखना, कह देना सर क्या लिख दिया। कोस अपॉन साइन कोट x माइनस बी माइनस कोट x माइनस ए dx। और कोट का समाकलन आपको पता ही है, लॉग साइन x माइनस लॉग साइन x, ये आएगा यहाँ, और प्लस में सी। अब लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए अपॉन बी, ये आप तो जानते हैं, नए वाले और पुराने वाले भी जानते हैं। पुराने वाले तो जानते ही हैं, नए वाले आप भी सीख लो। लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए बी, और लॉग ए माइनस लॉग बी इक्वल्स टू लॉग ए अपॉन बी। तो ये लग सकता है, यहाँ पे लगा लेना। अब इसको भी मिटाई देते हैं भाई, एक आधा ही सवाल रहा है। ओहो बोर्ड, अब असली तैयारी निकालना पड़ेगा साफ करने के लिए। ये रहा, कपड़ा ही काम आएगा। हाँ भाई देसी। अब सवाल नंबर, हाँ भाई कौन सा है, 15वें का पहला। 15वें का पहला बहुत आसान है। 15वें के पहले में आपको सिर्फ नीचे वाले को टी पुट कर देना है, ऊपर मिल जाएगा, अवकलन है ऊपर पड़ा है जो, ठीक है। अब जैसे टी पुट करोगे ए कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स को, तो ऊपर वाला
अवकलन आपको मिल जाएगा अवकलन के रूप में, ठीक है। तो नीचे वाले का ऊपर अवकलन पड़ा है। अब 15वें का सेकंड और 16वें का जो फर्स्ट है, ठीक है, सेम मैंने आपको कहा है जहाँ साइन कोस दिख जाए ना और ऊपर सेक साक दिख जाए तो वहाँ टेन और सेक की संभावनाएं बन जाती है, यानी एक तो टेन बनेगा और एक सेक स्क्वायर बनेगा, ठीक है। और ये बन गए तो टेन को टी पुट करेंगे। तो पहले मैं बताता हूँ आपको 15वें का ख है। अल्फा दे रखा है भाई, वहाँ ए है सेकंड पार्ट में ना। तो आप क्या करो, पहले तो नीचे s प्लस एस का सूत्र लगा लो। अभी बताया था s प्लस एस 2sc, s साइन c प्लस साइन d क्या होता है, साइन 2 साइन c प्लस d बटा 2 कोस c माइनस d बटा 2, यानी s प्लस एस क्या होता है 2sc होता है। तो 2 साइन 2x प्लस अल्फ़ा, ये पूरा c है और ये पूरा d है हमारे लिए, बटे 2 और कोस 2x प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बटे 2 और साथ में क्या चल रहा है dx। रूट तलाट तो नहीं है सवाल पे, अच्छा रूट भी है भी, ये सवाल गलत ना उतार लें हमने, रूट चल रहा है। ये बन गया साइन 2x प्लस 2 अल्फ़ा यानी x प्लस अल्फ़ा, और ये बन गया कोस x सीधा ही, क्योंकि अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा 0, 2x बटा 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1/√2 बाहर। ये बन गया सेक x बटे साइन x प्लस अल्फ़ा। ये सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पे ये वाला 16वें का क्या है, देखो कैसे है। 16वें के कै में आपको दे रखा है dx अपॉन रूट कोस क्यूब एक्स साइन एक्स प्लस ए या अल्फ़ा जो भी है। इस सेक को आप नीचे लाओगे तो क्या होगा कोस, और कोस को रूट में जब लेके जाओगे तो कोस स्क्वायर, यही होता है ना। तो कोस क्यूब ही है, तो ये डिट्टो सवाल 16वां है, 16वें का कै, तो दोनों यहाँ से हो रहे हैं। यहाँ आप कोस क्यूब लिख दो, इसको हटा दो, एक ही बात है, क्योंकि कोस क्यूब को आप लिख सकते हो कोस स्क्वायर इंटू कोस, कोस स्क्वायर का रूट बाहर जाएगा तो कोस, कोस ऊपर जाते ही सेक। तो यहाँ से 16वें का फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है साथ में, है ना। तो मैंने तभी कहा था कि आंसर मैच करेंगे उसके, ये मैंने बहुत बार करा दिया, अभी याद पड़े हैं। तो 16 का क्या कराएंगे नहीं, इसके साथ ही होगा। अब कैसे करना है, 16 का कै भी यही है, डिट्टो है डिट्टो। आई बराबर है आपका 1/√2 चल रहा है। अब आप क्या करो, इसको लिख दो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और साथ में क्या चल रहा है इसके रूट में कोस एक्स, और यहाँ चल रहा है डी एक्स। इस कोस एक्स को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लो, साइन एक्स। इससे अच्छा आप काम करो, इस ब्रैकेट से कोस बाहर लो, कोस एक्स, ये बनेगा साइन एक्स बटे कोस एक्स, ये बन गया साइन अल्फ़ा, और अंदर बन गया कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये काम तो उसमें भी करना पड़ेगा, 16 का क्या है, यहाँ से स्टार्ट आपको पता चल गया। अब साइन अपॉन कोस, कोस स्क्वायर का रूट बाहर आएगा तो अब 10x, अच्छा ये सेक स्क्वायर बना के दिखाता हूँ पहले। बहुत आसान है भाई, ज़्यादा डरने वाली बातें है नहीं इसमें कुछ। अब 10x को टी पुट कर दो, इस पूरे को ही टी पुट कर दो यार,
क्योंकि मैंने आपको कहा था जब कांस्टेंट जुड़ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं आती। इस पूरे को टी पुट कर दो, ईजी हो जाएगा थोड़ा और आगे काम हो जाए। इसके बाद कौन सा है, 16वें का दूसरा, ठीक है। एक लास्ट ही बचा है, ये कांस्टेंट है तो इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इनको एक साथ ही टी पुट कर दिया। 10 कोस अल्फ़ा पड़ा ही है, 10 का सेक स्क्वायर, इसका 0 dx बराबर dt, तो आपका सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर आएगा dt बटे कोस अल्फ़ा। तो सवाल आपका बन गया 1/√2 1/ कोस अल्फ़ा, बाहर ले लिया dt के साथ जो था, तो ये बन गया dt सीधा ही। ये कोस अल्फ़ा वैसे यहाँ पे था इसके बटा में, ठीक है। अगर आप चाहो तो पहले ऐसे लिख लो, ये पूरा dx, इस पूरे को जब हमने कन्वर्ट किया तो वैल्यू आई dt बटे कोस अल्फ़ा, और साथ में आया आपका √t। कोस अल्फ़ा बाहर ले लो, t की पावर 1/2, t की पावर 1/2 ऊपर जाएगी, t की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस में c, t की वैल्यू रख लेना भाई। t की पावर माइनस ऊपर गई, x की पावर n का फॉर्मूला लगा दिया। तो बहुत ही आसान है भाई, कोई डरने वाली बात है नहीं। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना सर कि यहाँ से समझ में नहीं आया, इतना नहीं आया, बता दिया जाएगा। हाँ भाई, 16वें का दूसरा, देखो मैंने आपको कहा था cos 2x के जो सूत्र है ना बहुत काम किया है, वो यहाँ भी है। इसका सेकंड पार्ट है cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा अपॉन cos x माइनस cos अल्फ़ा। तो सारा काम cos में है, तो ऊपर वाले जो cos 2x के सूत्र है ना वो cos वाला लगा दो। cos वाला सिर्फ cos में जो था, cos 2x का सूत्र है cos के अंदर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो ऊपर वाले जो cos 2x है और cos 2 अल्फ़ा है उसमें आप सूत्र लगा दो cos 2x का 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और cos 2 अल्फ़ा का 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। ये जो 1 से 1 है कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा बच जाएगा आपके पास। cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा बचने के बाद आप a माइनस बी और a प्लस बी लगा लेना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस बी, एक माइनस वाले से नीचे वाला पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ब्रेक आपके पास बचेगा cos x माइनस cos अल्फ़ा, cos x का sin x, cos अल्फ़ा का cos अल्फ़ा डॉट x। बाहर क्या चल रहा है 2, आंसर यही है, ठीक है। इसी के साथ 9.2 ख़त्म। प्रतिस्थापन के साथ समाकलन। किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, ठीक है। और डरना नहीं है, पेपर से तैयारी करते रहो। 24 घंटे आपके पास है, 8 घंटे पढ़ाई को दे दो, 16 घंटे एंजॉय करो। एंजॉय इसका मतलब बाहर मत चले जाना वरना गब्बर आ जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, लास्ट के अंदर ये है।